हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में बच्चों की डिटेल्स को अपलोड एंड रजिस्टर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बच्चों को वीर गाथा प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर करनी है। जैसे कि हमारे पास वीर गाथा प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक लिंक दी गई है। हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि लिंक आपके पास भी होगा डेफिनेटली। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देते हैं, लॉग इन विद OTP एंड लॉग इन विद पासवर्ड। ये लॉग इन विद OTP और पासवर्ड उनके लिए जिन्होंने पहले से वो अकाउंट क्रिएट किया है। जैसे हमने इन पर पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा हुआ है, सो हम इसमें बस लॉग इन करेंगे, OTP आएगी, हम उस OTP को डाल देंगे। हम लॉग इन यहाँ पर करते हैं। हमने अपनी ईमेल से लॉगिन किया है। अब लॉगिन करने के बाद वो OTP मांगेगा या OTP मांगे। हम OTP के लिए अपने मेल के पास जाएंगे। मेल में आई होगी, अभी आ जाएगी, नहीं आई होगी, ये रहा 575442। ये OTP हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब ये 1 सेकंड में लोड ले लेगा। नेटवर्क की थोड़ी इशू है, अदरवाइज़ और कोई बात नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है इस टाइम पे। देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे ये आपको दिखेगा। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप इसको करेंगे ना, तो आप इसको कोशिश करें कि डेस्कटॉप मोड पे करें, ताकि आपको इजी हो देखने में। और शायद ये कंटेंट, इस पेज पे कंटेंट जो है वो इजीली आपको एक्सेस करने मिल सकती है। सो जैसे ही आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा ना, देन आप माई गॉव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे माई गॉव पे जैसे आप क्लिक करते हैं, फिर आपको एक और दिखेगी आपको सेक्शंस। अभी दिखाते हैं आपको, एक स्क्रीन खुलने वाली है इसके बाद। एक्चुअली यहाँ पे नेट की थोड़ी इशू हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ही आपने देखा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बहुत सारी इन्होंने एक वेबसाइट तैयार किया हुआ है, जहाँ पे आपको इतनी सारी कॉन्टेस्ट देखने मिलेंगे। स्लोगन है आयुष्मान डिजिटल भारत, ऐसे राइटिंग है, स्वच्छ भारत अभियान है, प्लस रील कॉन्टेस्ट एंड और भी है बहुत सारी चीज़ें, 7 डे स्वच्छता चैलेंज। एंड इनके पास बहुत सारी स्कीम्स है, जिसके तहत आप उन बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7th नंबर बॉक्स पे आप जब जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा MG प्राइम करके। MG प्राइम करके आपको जस्ट उस पर क्लिक कर दिए ना। जैसे हमने क्लिक किया MG प्राइम, आपने देखा कि ये आपको बॉक्स खुली है यहाँ पे, जो आपको दिख रही होगी, वीर गाथा अवेयरनेस चैलेंज, CSIR सोशल पोर्टल, फिर आपको अमृत 2.0। आपको करनी क्या है, आपको वीर गाथा पे क्लिक करनी है। जैसे आप वीर गाथा पे क्लिक करोगे, आपको ना एक पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन देगा, देन आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास फिर से एक नई स्क्रीन खुलेंगी। या उस स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे देखेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। इसमें आपको यहाँ लिख रहा है सबमिट योर एंट्री, फिर नीचे सबमिशन ओपन, इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, इवैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज। मतलब आपको यहाँ पे बताई गई है कि आपको कैसे उस बच्चों से वीर गाथा के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बनवानी है। सो इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि टॉपिक्स एंड कैटेगरीज, मतलब टॉपिक और कैटेगरीज क्या होना चाहिए। जैसे कि क्लास 3 to 5 के लिए है पैराग्राफ, पोएम, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं वो उनसे करवानी है। उनकी एक्टिविटीज़ जो उनको अच्छा लगता होगा वो करवानी है। फिर उसमें करवाना क्या है कि सजेस्टिव टॉपिक्स में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आप उसमें, मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई रोल मॉडल इज़ समवन गैलेंट्री अवार्ड विनर, एंड उनकी वैल्यूज़ बताई गई है। मतलब आप उन बच्चों से इस कैटेगरी और इस सजेशन के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट तैयार करवाएंगे। एंड आपको यहाँ पे टाइम भी बताई गई है कि लेटेस्ट बाय 5 सितंबर को इन्होंने शायद स्टार्ट किया था, और अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें टाइम दी गई है 17 to 21 अक्टूबर। सो 21 अक्टूबर के पहले हमको इसको सबमिट करवा देनी है। सो बच्चों से आपने ये प्रोजेक्ट बनवानी है। एंड अब प्रोजेक्ट जब बच्चों ने बना लिए, तो उसको रजिस्टर कैसे करना है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर सबमिट योर एंट्री, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने सबमिट योर एंट्री पे क्लिक की, आपको फिर से एक
दूसरी स्क्रीन देखने मिलेंगी। ये एक विंडो नहीं खुलने वाली है, हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हमारी एक नई वीडियो खुल गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लॉगिन किया है, दैट मीन हमने पहले से रजिस्टर किया होगा बच्चों को। सो हमने कर रखा हुआ है, हमने पहले से बच्चों को रजिस्टर कर रखा हुआ है कि 3 to 5 में कितने बच्चे हैं। लाइक 3 to 5 में हमारे पास 3 बच्चे थे क्लास, हर तीनों क्लास से हमने डाला हुआ है, 3, 4, 5 तीनों पे डाल रखा हुआ है। उन बच्चों के जो उन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी एक्टिविटीज़ पर डाल दी हुई। एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई हुई थी बहुत सुंदर सी, हमने उसको डाल दिया हुआ है। और एक बच्चे ने बहुत अच्छी सी एक बनाई थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फ़ोटो, हमने उनको भी अपलोड कर दिया हुआ है। एक बच्चे ने हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत अच्छी एक मतलब कुछ पैराग्राफ्स की लाइनें लिखी थी, हमने उनको भी अपलोड कर दिया। हमने तो अपलोड कर दिया, हम अब देखेंगे कैसे अपलोड करनी है आपको। सो आप यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे क्लास, आप जब नए यूज़र होंगे ना तो आपको ये जो ऊपर दिख रही होगी, जो हमें आपको दिख रही है 3 to 5, ये जो अपलोड की गई है नहीं दिखेगी, ये बॉक्स नहीं दिखेगी। तो आपको बस क्या करना है, तो आपको यार बस नीचे सेलेक्ट कैटेगरी, क्लास कैटेगरी में सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे चूज़ करना है, मान लेते हैं 3 to 5 वाले बच्चे को अपलोड करनी है, तो हम 3 to 5 पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे वापस से एक नई फिर से स्क्रीन यहाँ पे खुलने वाली है, और स्क्रीन में आपको फिर से कुछ बातें पूछी जाएंगी और उसको डिटेल्स आपको भरनी है। तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेट की थोड़ी इशू है, खुल जाती है। ये खुल गई। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमने किया कैटेगरी को चूज़ किया, कैटेगरी में बनी हुई है 3 to 5 एंड 6 to 8 एंड 9 to 12। हमने यहाँ पे 3 to 5 को चूज़ किया। जैसे ही आपने 3 to 5 को चूज़ किया, फिर अपने एक्टिविटी में डालना है। एक्टिविटी में क्या डालना है, बच्चे ने क्या कोई पोएम बनाई हुई है, क्या कोई पैराग्राफ, किसी लीडर के बारे में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, या फिर किसी ने पेंटिंग या ड्राइंग बनाई हुई है, जो आपकी इच्छा, मतलब बच्चे ने जो बनाया हुआ है आपको वो चूज़ करनी है। मान लेते हैं किसी बच्चे ने पेंटिंग बनाई होगी तो हम उसको चूज़ करेंगे। फिर चूज़ फाइल करने के लिए कहेगा। सो आप यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको इतनी MB की, इतनी KB की पिक्चर्स होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, अपनी गैलरी से चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कैमरे पे जाके ना डायरेक्ट, मतलब उस सेम लाइव रियल टाइम पे आप उस समय कैमरे से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। आप पिक्चर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम डालना है। जैसे कि अगर बच्चे ने, मान लेते हैं किसी, जैसे कि बच्चे ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फ़ोटो डाल रखी है, बना रखी है, पिक्चर बना रखी है, तो हमने एक्टिविटी में पेंटिंग चूज़ किया है, हमने टॉपिक में उनका नाम लिख दिया। लैंग्वेज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैंग्वेज मान लेते हैं हम हिंदी लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे ने मान लेते हैं 2-4 लाइन भी लिखी होंगी, हो सकता है ना, हिंदी लिख दिया हमने। नेम ऑफ स्टूडेंट, आप नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी उन बच्चों का नाम है वो बच्चे का नाम डाल देंगे, उनके गार्जियन का नाम डालेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद उनकी क्लास चूज़ करेंगे। उनकी क्लास चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है कि टोटल कितने बच्चे हैं जो कि 3 to 5 से इस कॉन्टेस्ट के लिए पार्ट ले रहे हैं। आपको यहाँ पर उनकी जो भी संख्या होगी 6, 7, 8 जितनी भी होगी, आपको वहाँ पे यहाँ पे फिल कर देना है। इसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ये जो बॉक्स यहाँ पे बन के आपको दिख रही है ना 3 बच्चों का, ये आपको दिखेगा। जैसे आपको ये दिखेगा मतलब आप ये समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ से आपकी वीडियोज़ अपलोड, यहाँ से आपकी डिटेल्स आपने जो अभी फिल किया है वो अपलोड हो गई है। और ये जब हो गया फिर आप सेम इसी तरह से दूसरे बच्चों की यहाँ पे डालेंगे। जैसे अभी 3 to 5 का ही चल रहा है, अभी हमने 3 क्लास के बच्चे का डाला, तो फिर हमने 4 का डालना है, फिर हमने 5 का डालना है। हम इस तरह से डालते जाएंगे एंड इस तरह से आपकी बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे फिल होते जाएंगी। जैसे आपके पास फिल हो गई, फिर आप यहाँ से अगर आपकी स्कूल 6 to 8 में मिडिल स्कूल पे, तो आप ये भी डाल सकते हैं 6 to 8 में। फिर आपके जो बच्चे होंगे आप उनको भी वहाँ से डाल सकते हैं, उनकी भी डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं एंड देन यहाँ से सबमिट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हाँ आपने किन किन बच्चों को अपलोड किया हुआ। सो थैंक यू।